कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप सभी घर में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए तभी आप इसे सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं अपने वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपको पता है समय बहुत कीमती होता है। देखिए बेटा, आज का टॉपिक जो चल रहा है एयरफोर्स एनडीए नेवी क्लासेस पार्ट का 1.2 लेके आए हैं आपके सामने। टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसका 1.1 बेटा बना चुके हैं। अगर आपने 1.1 का टॉपिक ना देखा हो तो हमारे आप चैनल में जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका 1.1 वीडियो मिल जाएगा। और 1.1 में आप जाके इसकी बारीक चीज़ें, महीन चीज़ें, स्टार्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जब तक आपको स्टार्टिंग नहीं आएगा तब तक क्लाइमेक्स कैसे आएगा। ठीक, अब देखिए टॉपिक इतना हम आपको उतने बता चुके थे, मीडियम वीडियो थोड़ा समझा चुके थे। उसके आगे चलते हैं, क्योंकि हमने मापन के बारे में बताया था। उसके आगे आपका पार्ट आता है, एक आता है पद्धतियाँ। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। पद्धतियाँ बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम से क्या आते हैं आपके, देखिए 3 होते हैं सिस्टम बेटा आपके। कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए एक आपका आता है बेटा सबसे पहले MKS, दूसरा क्या आता है आपका CGS, तीसरा क्या आता है आपका FPS, और लास्ट में नोट लगता है सर एक और होता है, बिल्कुल सही है आप लोग का कहना, SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखिए MKS क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। MKS का मतलब होता है M फॉर मीटर, क्लियर बेटा, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड। फिर C फॉर होता है पहला सेंटीमीटर, फिर G फॉर ग्राम, फिर S फॉर सेकेंड। फिर FPS में क्या होता है, F फॉर होता है फुट या फिट बोलते हैं। P फॉर क्या होता है, पाउंड या पौंड बोलते हैं, कहीं कहीं पौंड भी लिख देते हैं। और ये आपका सेकेंड। तीनों देखिए समय क्या है, सेकेंड। क्या बदल रहा है बेटा बार बार, MKCGFP। तो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं तो बोलते हैं MKS पद्धति। तो लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं तो बोलते हैं CGS पद्धति। और जब लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं तो बोलते हैं FPS पद्धति। SI पद्धति क्या होती है, ये एक तरह की MKS पद्धति होती है। इसका प्रयोग हम MKS पद्धति की तरह करते हैं, इसलिए इसके जो मात्रक होते हैं उन्हें पूरक मात्रक भी कहते हैं। पूरक मात्रक क्या होता है, जो पूरा करते हैं। कोण, इसके 2 मात्रक होते हैं बेटा, एक होता है कोण, एक होता है घन कोण। कोण क्या होता है, किसी भी वृत्त के अंतर्गत उसके केंद्र में बनने वाले कोण को कोण कहते हैं। किसी वृत्त के पृष्ठ कोई पेड़ हो तो उसे कोण कहते हैं। लेकिन किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा, देखिए ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए गोलीय पृष्ठ आपका गोला देखिए बना, यहाँ पर केंद्र सेंटर O हुआ, यहाँ पॉइंट मान लीजिए कोई ये दिया है, एक पॉइंट ये बन गया आपका पृष्ठ। साथ कोण पर कोण इस तरह बनेगा, ऐसे करके वो क्या कहलाएगा बेटा, घन कोण। तो क्या बनी डेफिनेशन बेटा, किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर आंतरित होने वाले कोण को घन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला आगे बताएंगे। मात्रक क्या होता है बेटा वो आप देख लीजिए। कोण का मात्रक क्या आएगा, बोलिए सर आप ही बता दीजिए। कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। इसको याद कर लेना बेटा, ठीक, स्टेरेडियन। कंप्लीट हुआ, घन कोण रेडियन और स्टेरेडियन किसका हुआ, घन कोण का मात्रक। कोण का मात्रक रेडियन। इन दोनों मात्रकों से क्या होता है, ये पूरा होता है, यानी ये कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए आपकी पद्धतियाँ हो गई, MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति, और आपका आता है मापन में क्या बेटा, मेजरमेंट में आता है कोण और घन कोण। अब देखिए आपको बताते हैं बेटा, आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए। हमने पहले भी आपसे कहा था, तो अपने नोट्स आप खुद ज़्यादा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अपनी प्रिपरेशन करने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाती है। बाकी तो गाइडेंस देने के लिए हम आपके लिए हैं ही बेटा। अब देखिए आपका इसके आगे टॉपिक, इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपका आता है मापन के अंतर्गत जब लंबाई नापते हैं, द्रव्यमान नापते हैं तो उसके कुछ मात्रक भी होते हैं, जिनका हम यूज कैसे करेंगे। देखिए पहले आपका आता है लंबाई, फिर क्या आता है द्रव्यमान, फिर क्या आता है समय। लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में, द्रव्यमान नापते हैं किलोग्राम में, और समय किस में नापते हैं बेटा, सेकंड में। तो देखिए अगर लंबाई लेके चले बेटा लेंथ, तो लंबाई का क्या होगा, देखिए मात्रक चलेंगे तो आपका सबसे पहले क्या आता है, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर, 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। 3 देखो मैंने आपकी यूनिट।
इन्हें कन्वर्ट कर लें अगर मान लीजिए तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000 10⁻³ सर माइनस क्यों हो गया, छोटे से बड़ा बनाएंगे तो भाग होगा हमेशा और बड़े छोटा बनाएंगे तो गुणा होगा। बड़ा कौन होता है किलोमीटर, छोटा कौन होता है मीटर, तो किलोमीटर मीटर बनाएंगे तो गुणा करेंगे। 10⁻³ कर सकते हैं इसको बेटा, हम इसको 10⁻² कर सकते हैं, ये 10⁻1 या 10 लिख सकते हैं कुछ भी। अब यहाँ पे देखो क्या आया 1 लिख सकते हैं चाहे तो। 1 अगर आया सेंटीमीटर से बनाओ मीटर तो कितना आएगा बेटा 10⁻² आएगा। आया देखिए। अब देखिए तो अगला करेंगे तो 1 mm बराबर क्या आएगा 1/10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 10⁻1 आ जाएगा बेटा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो। मीटर में कर रहे हैं तो 1-2 आया था मीटर। क्लियर, डाउट खत्म हो रहा ना बेटा। ये आपके 3 यूनिट की लंबाई के हो गए। और भी होते हैं एंगस्ट्रॉम, 1 माइक्रोन, बाद में काम आते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻10 मीटर होता है, इसको याद कर लेना। 1 माइक्रोन बेटा क्या होता है, इससे पहले आता है 10⁻6 मीटर होता है, इसको याद करना, बहुत काम आते हैं दोनों ये लंबाई के। फिर आगे और आते हैं पारसेक, खगोलीय मात्रक, सब किताब मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लर्न करिएगा। फिर आपको देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, पहला 1 किलोग्राम कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। फिर आपका क्या आएगा 1 ग्राम बराबर कितने होते हैं 1000 मिलीग्राम, यानी 1 किलोग्राम अगर पूछे मिलीग्राम कितने होते हैं तो 1000 गुणे 1000 कितना हो गया बेटा 10⁻6 मिलीग्राम। तो क्या अगर 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम तो 1/10⁻6 तो कितना आया सर 1/10⁻6 किलोग्राम। तो 1 मिलीग्राम में 10⁻6 किलोग्राम होते हैं, बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। आए बेटा यहाँ तक क्लियर, समझ में अच्छे से आए ना। आप देखिए आगे चलेंगे हम लोग, समय का लेके चलेंगे बेटा। तो समय कितना होगा 1 मिली सेकेंड, ठीक। फिर क्या आता है 1 मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड, फिर 1 नैनो सेकेंड, फिर 1 पिको सेकेंड। तो मिली कितना होता है 10⁻³ सेकेंड, याद कर लीजिएगा। 10⁻6 सेकेंड, 10⁻9 सेकेंड और 10⁻12 सेकेंड। बना चारों क्रम से, आया बेटा एक क्रम से, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, -3, -6, -9, -12, सब में देखिए 3 का डिफरेंस है। ये ट्रिक है इसकी, समझ में आ गया, तीनों मात्रक समझ में आ गया अच्छे से। क्योंकि मापन मेजरमेंट का मतलब ये होता है सब के बारे में चर्चाएं हो जाएं। यूनिट के साथ मापन क्या है, यही मापन है लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, ठीक। किसको ऐसे नापते हैं, समझ में आया बेटा यहाँ तक। चलिए अब चलते हम लोग टॉपिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे चले। चलिए अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग यूनिट के हिसाब से, हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक नाम दिया था आपका डायमेंशन आता है, जिसके लिए हमने 11वीं का वीडियो बनाया है, सुबह डाला था मॉर्निंग में, कल परसों आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप और समझिएगा तो डायमेंशन आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगी। थोड़ा ही पार्ट इसका बचा है इसलिए मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। अब देखिए इसके आगे जब चलेंगे हम लोग तो कुछ व्युत्पन्न राशि हमारी आई थी, जैसे आपने लिया मेन फॉर्मूला आप ले लीजिए। जैसे आप पहले लेते हैं बल, बल का फॉर्मूला क्या होता है बराबर ma। तो m क्या हुआ देखिए द्रव्यमान, क्या यूनिट है द्रव्यमान की किलोग्राम। ए का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ये बना, ये क्या बना एम के एस में। एक और देख लीजिए का आपका बल आपका आया, फिर आपका अगर दाब आ गया मान लीजिए, तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो क्या बनेगा देखिए, बल का क्या हुआ अभी ऊपर लिखा आपने किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रा और भी होता है जानते हो क्या न्यूटन, न्यूटन लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या बना मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर आप तीसरा और लिखते देख लीजिए, लास्ट लिखेंगे तो आपका आएगा कार्य, कार का होता है बल गुणे विस्थापन। तो आप ये फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आपको बेसिक डायमेंशन समझने में आराम रहेगा। तो अगले टॉपिक लेकर आएंगे हम, डायमेंशन आपको पूरी बता देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। 1.1 में दिया है हमने 11वीं क्लास का पार्ट 1 1.2 बनाया 1.1। तो ये क्या आएगा बल का मतलब क्या हुआ न्यूटन, विस्थापन मात्रा क्या होता है मीटर, तो क्या बना बेटा न्यूटन मीटर। क्लियर हुआ, न्यूटन गुणे मीटर आएगा यहाँ से, न्यूटन मीटर बना। संकेत में क्या लिख सकते हैं आपको N-M शॉर्ट में। ऐसे आप एक और देख लीजिए आपको समझना हो। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो क्या मिलती है ऊर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी। ऊर्जा क्या होता है
एच। द्रव्यमान का क्या होता है आपको पता है अभी, किलोग्राम। जी का क्या होता है, कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच क्या होता है, ऊंचाई। तो क्या बन जाएगा मात्रक, डायरेक्ट लिखे अगर एमकेएस में, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह एक पढ़ा होगा आपने मात्रक, और सीजीएस पद्धति में होता है जूल, सॉरी एसआई पद्धति में। एसआई भी होता है ना एमकेएस, तो जूल कहते हैं इसको। तो ये आपका एमकेएस, ये आपका जूल, एसआई, दोनों कन्वर्ट एक ही होते हैं। ये आपको समझ में आ गया बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए छोटा वीडियो इसलिए बना रहा है क्योंकि आपके पार्ट खत्म हो गया है, अब बचा डायमेंशन टॉपिक आपका। तो डायमेंशन अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे यूनिट, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन जाएंगे तो आपको 11 का टॉपिक पढ़ लेंगे, तो वहाँ से आपको एयरफोर्स में फ़ायदा मिल जाएगा, जिससे आप दोनों वीडियो देख लीजिए, वहाँ से भी देख लीजिए और यहाँ से देख लीजिए। जहाँ से आपको बेनिफिट मिल रहा है उतना मिलिए बेनिफिट, क्योंकि आपका एग्जाम है लगा हुआ है, तो आप जितनी तैयारी कर लेंगे उतना ही कम है, क्योंकि आपके पढ़ने में और हमारे पढ़ाने में दम है। ठीक, इसकी सॉल्व नॉलेज की ले लीजिए, फिर आगे कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्लियर है? तो स्टूडेंट, कैसा लगा वीडियो आपको? आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त का भला चाहता है ना। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो हमारा मिल जाए जब अगला वीडियो डालेंगे। ओके, तो Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.